Welcome, Fox. So today is day 6th of our 7-day challenge. That means second last day of our challenge. That's like tomorrow it will be end up. And I hope you are enjoying the session, you are enjoying the videos, and you are learning a lot of things. If you have any query, I always say I'm just one email away. You can always email me out and I will love to help you out. So now let's start it off with day 6 of our video. So let's get started. So in today's video, we are going to discuss about bodies, constitutional bodies. We had understood about constitution and all, and हमने देख लिया legislative and executives के बारे में. The other important task that is done by any other organ is constitutional bodies. So constitutional bodies क्या करती हैं? Like I had listed some among them. कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी लिखा है. अब क्या होगा, जो ऐसी बॉडीज़ जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये बॉडीज़ या ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए टू डू पर्टिकुलर टास्क, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं. पर कुछ ऐसी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट बिकॉज लाइक स्टेचुटरी लॉ के थ्रू, मतलब जैसे सपोज कीजिए गवर्नमेंट किसी भी लॉ या किसी भी बिल के अंडर उसे बनाती है तो वो स्टेचुटरी बॉडीज़ हो जाता है. सो दैट मीन्स वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है पर स्टैट्यूट के अकॉर्डिंगली बनी है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडीज बोला जाता है. एंड देयर आर सम अदर बॉडीज ऑल्सो दैट आर नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर लाइक द स्टैट्यूटरी बॉडीज. सो आई हैड included both of them. So let's understand like difference among them and how things work for them. So firstly that is इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन हम सबको पता है, इलेक्शन कमीशन वो है जो कि जितने इंडिया में जितनी भी इलेक्शंस होती हैं उनमें उसका पूरा अरेंजमेंट अरेंज करती हैं. वो सारी चीज़ें कौन अरेंज करता है? इलेक्शन कमीशन. और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है, और वो मेंशन है अंडर आर्टिकल 324. और ये परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है. परमानेंट क्यों है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा फोर्स में रहेगा क्योंकि इंडिया हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, इंडिया में हमेशा इलेक्शंस चलती रहती हैं, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन परमानेंट बॉडी है. जैसे रिटायरमेंट, इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर होंगे उससे पहले दूसरे इलेक्शन कमीशन मतलब उस समय तक अपॉइंट कर दिए जाते हैं. सो इलेक्शन कमीशन की बात हुई. और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अगर ये गवर्नमेंट के ऊपर फेवर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो डेफिनेटली वो उनके अगेंस्ट में या उनके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकेंगी या वो हर चीज़ को बैलेंस नहीं करके चल पाएंगे. मगर इंडिया के केस में इलेक्शन कमीशन ऑल्दो पॉलिटिकल पार्टीज अपने वेलफेयर के लिए कुछ भी बोलें, पर इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम करता है. ईवीएम मशीन्स, वीवीपैट का होना, ये सब चीज़ किसके लिए है? क्या इंश्योर करने के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड हो सके. और उसमें सारे का सारा रोल किसका प्ले किया होता है? इलेक्शन कमीशन का. और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर आ जाती है जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं. ये जब आप इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली ओवर देयर आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड कि इलेक्शन कमीशन की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है. और देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है वो भी अलग तरीके हो सकती है. मैं अभी आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में बताऊंगी, पर अभी के लिए आप ये समझिए इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये परमानेंट बॉडी है. फिर दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस कमीशन की. जो फाइनेंस कमीशन है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है. ये फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेजिडेंट एवरी 5th ईयर ऑफ और वन एवर ही फील नेसेसरी. और फाइनेंस कमीशन का मेन पर्पस क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए, तब आपको समझ में आएगा ये क्यों परमानेंट बॉडी नहीं है. क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है? मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. कि इनका मेन काम ये है कि ये एक तरह से रिकमेंडेशन दे गवर्नमेंट को कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग डिफरेंट स्टेट्स. अब जब आप बजट पढ़ते हो, जैसे आपने बजट पढ़ा होगा, तब आपको समझ में आया होगा कि बजट में जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके पास बहुत सारी पावर्स है. मतलब वो बहुत सारी जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करेगी वो अपनी विल पे भी करती है, राइट. उनके पास वो विल पावर नहीं कह सकते, वो उनके पास वो फ्रीडम रहता है कि वो अपने जो उन्हें सही लगे उस हिसाब से भी वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. तो वो सारी की सारी बट जो रिकमेंडेशन होती है वो कौन देता है? फाइनेंस कमीशन. सो दिस इज बेसिकली शोज कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पर इट्स नॉट परमानेंट. तो ऐसा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सारी परमानेंट बॉडीज़ होंगी, वो टेम्परेरी बॉडीज़ भी हो सकती है, वो टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूट भी की जा सकती है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो बॉडी एग्जिस्ट करेगी, मतलब आप वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, आपको वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी. बट द पॉइंट इज़ वेन एवर ही फील्स, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि प्रेसिडेंट अगर उन्हें लगता है कि 5th ईयर से पहले या बीच में कभी भी उन्हें ज़रूरत है वो तब भी उसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और इसका काम वही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर रिकमेंडेशन देना. बट
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिकमेंडेशन देना है, वो रिकमेंडेशन वो लाइक इन्फोर्सेबल नहीं है, वो रिकमेंडेशन है। देन द थर्ड टाइप ऑफ बॉडी इज़ नीति आयोग, जिसकी जगह में पहले प्लानिंग कमीशन होता था। अब देखिए नीति आयोग की बात करो तो ना वो स्टेचुटरी बॉडी है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि वो इस्टेब्लिश की गई थी बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। और नीति आयोग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये थिंक टैंक है। जैसे आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स भी आते हैं जो थिंक टैंक्स देते हैं। थिंक टैंक्स मतलब वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं एंड दे मेक जेन्युइन एंड दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, एंड वो उसके अकॉर्डिंगली वो थिंक टैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बहुत ऊपर की चीज़ होते हैं, तो वो लोग वो बनाते हैं, वो एडिटोरियल्स शेयर करते हैं। तो वैसे नीति आयोग भी वो उस क्लास के लोगों के लिए है। क्लास इन द वे लाइक डोंट जज मी ऑन दिस, बाई क्लास आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि क्लास का मतलब ये है कि वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों के लिए, बहुत हायर लेवल के एक्सपीरियंस लोग जो कि बैठ के ये अब देखो, अगर आप और मैं डिस्कस करेंगे नीति आयोग में जाके तो शायद हम इतना कंस्ट्रक्टिवली सोच नहीं सकते, क्योंकि हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला। पर जो ये एक्सपीरियंस लोग होते हैं इनके पास बहुत सारा एक्सपोजर होता है, वो बहुत सारे एक्सपोजर में वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, और वो इस वजह से वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि हम अपनी पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे। तो वो सारा कंसेप्ट है नीति आयोग का। अब देखो ये थिंक टैंक है, दैट मीन्स दे विल गिव देयर स्टडीज़ एंड ऑल, बट वो जो हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए वो एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। यही बेसिक डिफरेंस है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का। सो दिस लाइक, बट डेफिनेटली हम लोग ये डिस्कस करने नहीं बैठे कि नीति आयोग क्या है और प्लानिंग कमीशन क्या है। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे नीति आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, क्योंकि ये किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई थी। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास किया और उसके अकॉर्डिंगली ये थिंक टैंक बना दिया। अब देखिए ये सोचने की बात यह है कि हमें ये चाहिए ही क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बना रहे हैं। सपोज़ कीजिए, चलो ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने नहीं बनाई, तो इलेक्शंस कौन हेल्ड करेगा? अगर सपोज़ जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से इलेक्शन के लिए जो भी कमीशन बनाना वो बनाएंगी, तो वो अपने बेनिफिट के लिए हिसाब से बनाएंगी, और जिसको वो अपने हिसाब से चुनेंगे या उनका मन है तो वो नहीं चुनेंगे, सोचेंगे नहीं नहीं हम ही इलेक्ट कर लेंगे, हम खुद से ही कर लेंगे सब मैनेज। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योटिक सिचुएशन ना हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी बॉडी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता है ये इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इनकी इंश्योरेंस हमें ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवा सकता, तो वो उसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया। फाइनेंस कमीशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने का सिर्फ इतना पर्पस होता है कि जो भी चीज़, जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, उन्हें अमेंड करना इतना ईजी नहीं होता। और जबकि अगर वो स्टेचुटरी लॉ या ऑर्डर से पास किए गए हैं तो कल को कोई भी और नया स्टेचुटरी ऑर्डर या लॉ बना के उसको हम नलीफाई कर सकते हैं। तो ये रीज़न है क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा इंपॉर्टेंट है उन्होंने वो उन ऑफिसेस को भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक डिफरेंस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट बी हैविंग राइट नाउ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, और क्यों ये चाहिए और ये कैसे वर्क करती है। सो बाय दिस the day 6 is also over, and I hope you learned lot of things, and do like revert me back to the mail कि आप थोड़ा सर्च कीजिए, just let me know like which are the constitutional bodies except these and which are non constitutional bodies. Just let me know by reverting back to the mail. देखो अगर आप रिवर्ट करोगे दैट विल बेनिफिट यू, नॉट मी फॉर श्योर, बिकॉज बाय दिस, बाय सर्चिंग थ्रू आउट इट यू विल अंडरस्टैंड अनदर, और यू विल गेट टू नो अबाउट अदर बॉडीज ऑल्सो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो I always insist, just fulfill all the assignment that I give to you, because that's for your betterment only. So by this, let's end up this session, and I will love to see your revert mails also. And till then, I will see you all tomorrow. Till then, bye bye, take care, study hard, be focused.